कभी बीवी की मोहब्बत जांचना हो, कभी परखना हो, तो कब परखोगे? जब कभी शादी भी, क्या कहते हैं, पर्व त्योहार करते हैं वो, या तो अपनी बीवी का जैसे कपड़ा खरीदते हो, बीवी का कपड़ा खरीदना हो तो बीवी को लेके मार्केट मत जाना, बीवी को लेके बाजार मत जाना, तुम खुद बाजार जाना और बीवी का कपड़ा तुम खुद खरीदना, बीवी के घर, अपने घर लाना, बीवी के हाथ में दे देना और देख के उसका मुंह देखना, उसी दिन पता चल जाएगा तुम्हारी बीवी की कितनी मोहब्बत। हाँ, कपड़ा लाना, ईद के दिन उसको बाजार मत लेके जाना, कपड़ा उसका लाना, मुंह का हाथ में देके उसका मुंह देखना। क्या लगता है पहने की? आज की माए बहने मोबाइल चला के सो रही है, इंस्टाग्राम फोटो डाल के सेल्फी लेके सोए, एलसीडी देखे, है ना, यूट्यूब में गाना सुने, उनके पेट में बच्चा हो और माँ गाना सुने, पेट में बच्चा हो माँ एलसीडी देखे, पेट में बच्चा हो माँ क्या कहते हैं यूट्यूब फेसबुक चलाए, वो बेटा पैदा कैसे होगा? गुलाम गौस बन के नहीं, गुलाम पबजी बन के पैदा होगा, गुलाम हुसैन नहीं, गुलाम फ्री फायर पैदा होगा, गुलाम अली नहीं, गुलाम बोतल पैदा होगा, गुलाम खाजा नहीं, डीजे बाजा पैदा होगा। क्या हो गया? होगा क्या हो गया? गली गली में देखो बैठा है, आज तेरा बेटा क्यों बिगड़ा? तू तालीम से बच्चों को दूर रखा, 5-5 बेटा है, न स्कूल न कॉलेज न मकतब न शिक्षा न पढ़ाई न तालीम, सब कवरेज एरिया से बाहर है तेरा बेटा। औलाद को पढ़ाओगे, जब पढ़ा लिखा तेरा समाज बनेगा, गलियों में बैठ के पबजी खेल के जिंदगी बर्बाद नहीं करेगा। एक 9 साल के पॉप यहूदी का एक बेटे ने एक गेम बना करके तुम्हारे बच्चों के भविष्य को बर्बाद किया, नहीं देखते कितना बड़ा प्लान बनाया है? एक 9 साल के बच्चे ने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी, वही तेरा बेटा देख के बर्बाद हो गया है। मुसलमान हो के गले में चैन पहनते हो और फिर कहते हो सड़कों पे इस्लाम खतरे में। अफसोस नहीं लगता? किसी मौला मौलवी को देखे इमाम को चैन पहनते? अगर सिकड़ी चैन पहनना जायज होता तो हम लोग मौलाना, हम लोग तो सोना पहनते इतना मकड़ा। अफसोस लगता है। खुदा के वास्ते औलाद को जाहिल मत रखना, सूखी रोटी खाना, झोपड़ी में रहना, टूटी चटा पे सोना, लेकिन औलाद को पढ़ा देना। आज जो हम लोग ऊपर में सब बैठे हैं, आप लोग नीचे बैठे, फर्क है। आप भी तो ऊपर बैठ सकते थे, लेकिन आप उस लायक नहीं बन पाए। आपके वालिद ने मेहनत की, कोशिश की, माँ बाप ने, आप नहीं पढ़े। आज देखिए ये लड़का कितना छोटी उम्र है, छोटी, इस तरह जुब्बा पगड़ी बांध करके मैच लेके पढ़ रहा है, आप मुंह देख रहे हो। बेटा गेम खेलेगा तो मुंह नहीं दिखेगा। हम लोग के पास आता है, बाबा अच्छा चलिए मेरा घरवा देख लीजिएगा। हम राजमिस्त्री तुम्हारा घर देखने जाएंगे, हम मौलाना घर क्यों देखेंगे? बोले मेरा घर खराब हो गया, बोले हमका रंग पचड़ा कर दे बेटा। बोले नहीं हजरत, एक बोतल पानी बैठ के पढ़ देते। बोले बेटा हम पानी पढ़ना छोड़ दिए बाबू, अब हम घर में बैठ के नहीं पूरा चपा नले पढ़ दे रहे। घर में एक बोतल में क्या होगा? पूरा खानदान बेनमाजी गोदाम है, तो एक बोतल में के दिन चलेगा? चपा कले पढ़ देते, पीते रहो, नहाते रहो, वहीं पर सोए रहो। नमाज पढ़ना नहीं, खाली पढ़ा हुआ पानी पियो, ताबीज लो, दुआ लो, और माँ बहने को कहाँ मजार है, कहाँ उर्स का मेला है, कहाँ बाबा है, इन लोगों को पता लगाने दो, है ना। मजार पे तो औरतें कब्जा कर लिया है, कहीं भी मजार देखेगी ये लोग चली जाएगी। हमको लगा 2025 2040 होते होते औरतें हम लोग को धक्का मार के मजार से निकाल देंगी। क्या आप लोग का कोई हक नहीं, आप लोग भागिए, हम लोग कब्जा कर लिए। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बहुत सारे ऐसे हो रहे हैं, मजार पे औरतें घूम रही जाके, जबकि औरतों को मजार देना हराम है। मसलक के आला हजरत हमारे मसलक में औरतें खुद जा रही है। मेरी माँ बहन तू मजार मत जा, तू मस्जिद मत जा, ईदगाह मत जा, कब्रिस्तान मत जा, तू घर में अच्छी लगती घर में रहना, अपनी आवाज को नीचे करके रखना। गौसे आजम की माँ कैसी थी जो बेटा गौसे आजम पैदा हुए? जो माँ पूरी जिंदगी में कभी गैर मर्दों पर नजर नहीं डाली थी। आज हमारे मोहल्ले में शादी अगर होती है ना, तो नई बहू को एकदम क्या कहते हैं मेकअप करके, श्रृंगार करके, चुनरी ओढ़नी ओढ़ा करके उसको सोफा में बैठाता है वलीमा के दिन। ऐसा सिस्टम होने लगा। वलीमा के दिन हजरत शादी में नई दुल्हन को सोफा में बैठा देता है, पूरा चेहरा सब देख रहा है, लड़का आ रहा है, ऐसा ऐसा लड़का आएगा, है ना, 40 रुपया गिफ्ट लेके आएगा, लगता है अंबानी बेटा आ रहा है।
ना 40 रुपया की 4 कप लेके आया, अगर वो ऐसे स्टाइल में ऐसे दिखाया करे, बाप लगता है बहुत बड़ा हीरो आ रहा है, कुछ नहीं। अब उसको सेल्फी ले रहा है, वो लड़की बैठी हुई बेचारी दुल्हन बन, वलीमा का खाना पक रहा है, मेहमान आ रहे हैं, दूल्हा दुल्हन को बैठा दिया। क्या नुमाइश हो रही है हमारे इस्लाम में। औरतों को गैर और मर्दों को चेहरा दिखाना हराम है। अगर कोई बगैर जरूरत के अगर किसी औरत सच के सवर के क्रीम पाउडर लगा के कोई और मर्द को दिखाते तो कयामत में उनके चेहरे पे गोश्त ना होगा। आज अपनी नई बहू को आप कुछ सोफा में बैठा देते हो शादी के दिन में, वलीमा के दिन में, जैसे वलीमा पक रहा है खाना, मेहमान आ रहे हैं दुल्हन को देखने के लिए। अब सोच नहीं लगता। आज तेरी बेटियां अगर घर से निकले कोई निकाब नोच ले, तुम कहते मौलाना मेरी बेटी का निकाब नोचा जा रहा है। क्यों रोते हो? निकाब नोच रहा है तो क्यों तड़पते हो? तुम तो खुद अपनी बहू को नुमाइश करा रहा था, वलीमा के दिन में चेहरा दिखा रहा था। आज तेरी बेटी का कोई रोड पे चेहरा देख रहा था, तुम क्यों तड़प रहे हो? तुम तो खुद इस तरह का मकाम कर रहे हो, फिर क्यों तुम तड़पते हो? तेरा बेटा आज सड़कों पे निकला तो पीट पीट के मारा जा रहा, जानवर के नाम पे नहीं देखते हो? भाई निकले तो यूपीए कानून लगा तो जेल में डाल दिया जा रहा है। अजान के लिए प्रतिबंध लगाया जा रहा है, नमाज पर सवाल उठाया जा रहा है, कुरान को लैब फाड़ करके चैलेंज कर दिया जा रहा है। नहीं देखते हो? कहां हो? किस खेत में हो? कहां हो? अब तो जागोगे, कब जागोगे भैया? औलमा जगाते जगाते थक गए हम लोग, इतनी तकरीर कर दिए कि तकरीर करते करते हम लोग थक गए और बहुत मौलाना मार गए। लेकिन ये कौम हिलने वाली नहीं। मौलाना को 5 रुपया नहीं देंगे फतिया करा, 5 टका नहीं देगा ये लोग। क्या लगता है? नहीं देंगे 5 रुपये। बाप मरेगा मौलाना बुलाएगा, जनाजा पढ़ाने के लिए मौलाना, है ना, वो तो क्या कहते हैं इसाले सवाब के लिए मौलाना, तीजा के लिए मौलाना, फातिया लिए मौलाना, 40 मौलाना। अब बेटा बन के जाके घर कब्जा किया, जमीन कब्जा किया, मकान कब्जा किया, बेटा और 10 टका मौलाना जन्नत पहुंचाएगा, ठिका लिए हम लोग। आप बाप हो बेटा होके क्या करते? जनाजा मौलाना पढ़ाने हक नहीं है किसी किताब में, कुरान हदीस में नहीं कि मौलाना ही जनाजा पढ़ाएगा, है ना। जनाजा आप बेटा पढ़ा सकता है अगर बाप का जनाजा है। कोई बेटा आपका लायक है जनाजा पढ़ाने का? 4 को दामाद है वो भी लायक नहीं बचा है, बेटा वो भी लायक नहीं बचा है। मौलाना सब काम करे, बेटा कुछ नहीं, तुम जमीन लो जायदाद ले लो। बाप मर जाए तो लुंगी कुर्ता ला करके किसी फकीर को, गरीब को, हजरत ये मेरे अब्बू के कुर्ता पजामा लुंगी गमछा है, इनको किसी यतीम गरीब को दे दीजिए। क्या हुआ? ये छुआछूत हो गया, ये कैसे घर में रखेंगे? हर लुंगी कुर्ता पजामा दोगे? बाप की गाड़ी कहन दे दो, उसका बैंक बैलेंसवा दे दो, उसका खतवा दे दो, उसका मकान दे दो। हजरत ये मेरे बाप गाड़ी चलाता था, इसको नहीं रखेंगे, आप ले लीजिए। ये नहीं देगा गाड़ी चाबी दे दो तीजा के दिन, ये चाबी रखिए, जो ये आप कार्ड रखिए, ये बैग बैलेंस से खाता है 1.5 लाख, इसको आप रख लीजिए, हम बाप नहीं है तो इसको हम क्या करें? भाई लुंगी कुर्ता दे देगा, 10 रुपये में जन्नत पहुंचा दो। हम तुम क्या करोगे? जनाजा पढ़ने के लिए कुछ नहीं, अफसोस लगता है। इसलिए औलाद को इतना पढ़ा दो ताकि माँ बाप का जनाजा भी तो सही से पढ़ सके। गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर की बारगाह में जब भी कोई पहुंचा है खाली नहीं लौटा। मगरिब में चोर घुस गया, छुप गए, सुबह निकले तो वली बन गए। निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। इसलिए मेरी माँ बहनें भी चंद आई हैं, आप भी 2-4 बातें सुन लीजिए। मेरी माँ बहन, आपके नस्लों में जब बच्चे होंगे तो जब भी बच्चों को दूध पिलाना तो माथा खुला मत रखना। शरीयत कहती है जो माँ सर पे दुपट्टा रख के ओढ़नी चादर रख के बच्चे को आंचल में छुपा के अपने घर में बैठ के बच्चे को देख के बिस्मिल्लाह पढ़ के जो माँ दूध पिलाती है, वो बच्चा आगे चल के कभी बेहया बेशरम नहीं होगा। गोद में बेटा होगा तो गुलाम हुसैन होगा, बेटी होगी तो कनीज़े फातिमा होगी। आज क्यों हमारे बच्चे इतने बिगड़ गए? एक माँ अगर बैगन की सब्जी खा लेती है ना, पालक की सब्जी खाए, चेक करना कल दोपहर में बैगन खरीद के लाना, उस औरत को खिलाना जिसका बच्चा छोटा दूध पीता है, उस माँ को खिला देना। और वो 5-6 बजे जब बच्चा पखाना करेगा तो बैगन का दाना उसके पखाना में दिखाई देगा, जबकि बच्चा खाया था नहीं। माँ खाती है, बच्चा देखा भी नहीं, छुआ भी नहीं। असर देख, माँ बाप खाए, माँ बाप अगर माँ खान पान में अगर करे तो बच्चों पे असर हो, तो माँ चुगली करेगी तो असर नहीं होगा बच्चों पे, माँ गीबत करेगी असर नहीं होगा, माँ बेहयाई के बात बोलेगी बच्चों पे असर नहीं होगा। माँ बाप जैसे करेंगे बाल बच्चे का वैसे ही असर होगा। माँ अगर कनीज़े फातिमा बने तो बेटा गुलाम हुसैन बन के नजर आए। इसलिए मेरी माँ बहने, तू कनीज़े फातिमा बन, अपने शोहर से मोहब्बत कर, अपने शोहर से मोहब्बत कर। इतनी मोहब्बत करना शोहर से कि शोहर के अलावा
किसी से वीडियो कॉलिंग में बात नहीं करनी।